हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए आईपीएल से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूं कि आईपीएल में कौन से प्लेयर ने किस टीम में जगह मिली है और किस टीम ने किस प्लेयर को खरीदा है और किस टीम ने, जैसे कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, ये बड़े बड़े प्लेयर जो अपनी टीमों को छोड़ के गए हैं, तो इन सभी को क्या ऑफर्स मिले और कैसे ये टीम को छोड़े हैं, तो ये मैं आप सभी लोगों को अपनी इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। तो बैठ जाइए दिल थाम के। तो आइए चलते हैं एमआई की तरफ। अभी एमआई ने हार्दिक पांड्या पर बड़ा दाव खेला है और हार्दिक पांड्या को एमआई ने 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में आने का ऑफर दिया। हार्दिक पांड्या आने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक शर्त रखी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं एमआई में आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे एमआई की कैप्टनसी चाहिए। लेकिन अब मुकेश अंबानी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि एमआई को रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफी जिता रखी हैं और उन्हें हटाकर वो हार्दिक पांड्या को कैप्टन कैसे बना सकते हैं। यह सोचकर मुकेश अंबानी थोड़ा चिंतित थे, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी ने कह दिया कि आप टीम में आइए और आपको कैप्टनसी दी जाएगी। फिर मुकेश अंबानी ने हार्दिक पांड्या की तरह ही सोचा कि विराट कोहली को भी हम अपनी टीम में ले ही लेंगे। विराट कोहली क्या चाहेंगे, 40 करोड़ 50 करोड़, इससे ज्यादा भी चाहेंगे तो हम वो भी देने के लिए तैयार। इधर मुकेश अंबानी ने विराट कोहली से ये तक कह दिया कि आप सिर्फ बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए एमआई में खेलने के लिए। आप एमआई में खेलिए, आपको जितना पैसा चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन विराट तो विराट है भाई, उसे ऐसे ही किंग नहीं कहा जाता, क्योंकि विराट किंग है और किंग कभी बिका नहीं है। तो विराट कोहली ने भी कह दिया कि अब ऐसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं ओनली ऑन आरसीबी में ही खेलूंगा, जब तक खेलूंगा आरसीबी में ही खेलूंगा। मेरी कैप्टनसी में बेशक आरसीबी अभी तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन मैं फिर भी आरसीबी में ही खेलूंगा। मैं आरसीबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के फैंस भी चाहते हैं कि वो आरसीबी में ही खेलें। अगर उन्होंने आरसीबी छोड़ दी तो फिर हम क्या करेंगे। आरसीबी वैसे भी कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकी, लेकिन इस बार आरसीबी ट्रॉफी पक्का जीतेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि आरसीबी में बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और बाकी टीमों ने भी विराट कोहली को अलग अलग ऑफर्स दिए। किसी ने 25 करोड़, किसी ने 30 करोड़, लेकिन विराट कोहली ने सबसे साफ साफ मना करते हुए कह दिया वो सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेलेंगे, जब तक खेलेंगे आरसीबी में ही खेलेंगे, वो कभी आरसीबी को नहीं छोड़ेंगे। जब यह बात मुकेश अंबानी ने सुनी तो सोच में डूब गए और सोचने लगे कि विराट कोहली ऐसे नहीं मानेंगे। इधर आरसीबी की बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आरसीबी की बैटिंग में इधर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, रचित पाटीदार और कैमरन ग्रीन भी शामिल हो चुके हैं। दिनेश कार्तिक जहां बैटिंग में दिख रहे हैं, उधर एमआई की बैटिंग भी इस समय कुछ अच्छी दिख रही है, लेकिन आरसीबी की आंखें कुछ नहीं है। उस तरफ रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और कई नामी प्लेयर्स उस टीम में भी मौजूद हैं। लेकिन आरसीबी को जीतने के लिए बॉलिंग भी तगड़ी बनानी है, इसीलिए आरसीबी ने कई बॉलरों पर भी दाव खेला है। जैसे कि मोहम्मद सिराज तो आरसीबी में खेलेंगे ही खेलेंगे, वो भी कई बार कह चुके हैं कि वो भी सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेलेंगे। जब तक विराट और आरसीबी है वो आरसीबी में ही रहेंगे, वो आरसीबी से बाहर नहीं जाएंगे चाहे जो भी हो। और मिचेल स्टार भी आरसीबी में आ चुके हैं। जोश हेजलवुड और लॉगी फर्गुसन ऐसे नामी बॉलर्स भी आने के लिए तैयार है। देखना अब यह है कि आरसीबी इनको परचेस करती है कि नहीं करती है। अगर ये चारों बॉलर्स अगर टीम में आते हैं तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यह चारों बॉलर के आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि 2024 का आईपीएल ट्रॉफी अब हमारी होने वाली है। आरसीबी 2024 की ट्रॉफी भी जीत सकती है। और इधर आईपीएल की सबसे बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ये दोनों भी आरसीबी में आ सकते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल आरसीबी में आने का मन तो है, लेकिन ये अपनी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। इधर आरसीबी अगर इन्हें ऑफर देती है और इन्हें ऑफर अगर अच्छा लगता है तो भी आरसीबी में आ भी सकते हैं। दोनों में से एक भी प्लेयर अगर आरसीबी में आता है
तो आरसीबी की बैटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इस बार का आईपीएल आरसीबी फाइनल ही जीत जाएगी। लेकिन अभी भी हम जीतेंगे तो जीतेंगे ही, क्योंकि अगर आरसीबी फाइनल जीतेगी तो बात ही अलग होगी। आईपीएल के बारे में अगर कोई भी नई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको एकदम प्रूफ से एकदम बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ कहाँ है, कौन सा प्लेयर किस टीम में। आपने इंस्टा एंड यूट्यूब पर भी देख रखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर वीडियो जो कि गलत डली हुई हैं विराट कोहली के लिए, कि विराट कोहली को 20 करोड़ में एमआई खरीद रही है कि 25 करोड़ में केकेआर। तो इस तरीके की वीडियो डली हुई है, लेकिन विराट कोहली के लिए कोई भी प्राइस ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक यह प्राइस ओपन नहीं किया कि विराट कोहली को हम इतने करोड़ रुपए देंगे। ये अभी तक ओपन होकर नहीं आया है। अगर इस तरीके का कुछ ओपन होकर आता है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये तो मुझे पता है कि अगर विराट कोहली के लिए ओपन किया जाए तो कम से कम 90 से 100 करोड़ तो होना ही होना चाहिए। इससे कम तो विराट कोहली के लिए होना ही नहीं चाहिए। पहले तो विराट जाएंगे ही नहीं किसी टीम में, लेकिन इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए भाई। इससे कम क्या होगा? टुच्चे मुच्चे खिलाड़ी हैं क्या विराट कोहली कि हार्दिक की तरह 15 करोड़ 20 करोड़ में मान जाएंगे क्या? तो बताओ, 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करो तो विराट कोहली किसी टीम में जाएं, लेकिन विराट कोहली नहीं जाएंगे, वो साफ साफ कह चुके हैं। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।